हर दिन की तरह एक बार फिर से आपका तहे दिल से खुश आमदीद और स्वागत किया जाता है आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो आज की शानदार वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? आज की शानदार वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 शेर चौथे दरवेश की, इस पर हम एक सरसरी वीडियो बना रहे हैं। खुलासा तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, डीपली हम पढ़ चुके हैं। आज इसके सवालात पर हम एक नज़र डालने वाले हैं इस वीडियो में, लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए। दास्तान पर हमने नोट ऑलरेडी पढ़ा और समझा भी, और ये है आपके लिए दास्तान का नोट। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हमने दास्तान की तारीफ सबसे पहले बताई है, दास्तान की तारीफ कैसे है, दास्तान के बारे में क्या बताया गया है, दास्तान किस चीज़ का नाम है, दास्तान की तारीफ है। इसके बाद है दास्तान का मकसद, ये भी हमने आप तक पहुंचाया है, दास्तान का मकसद आपको डीपली समझाया है। इसके बाद अज्जाई तरकीबी, दास्तान के अज्जाई तरकीबी कौन कौन से हैं, क्या है, और आगाज़ व इर्तिका के बारे में भी बता चुके हैं आपसे। और फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र भी हमने आपसे किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस चीज़ का नाम है, फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन का क्या कंट्रीब्यूशन है, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू को क्या दिया है। साथ ही हमने ये भी जाना है कि सर सैयद अहमद खान मीर अमन के बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद हम मीर अमन का नोट पढ़ा। मीर अमन के बारे में हमने क्या जाना, मीर अमन की जो हालात ज़िंदगी हैं इसके बारे में हमने तफसीलन आपको एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो में आपको मीर अमन से मुतालिक हर बात समझाई हुई है, मीर अमन की हालात ज़िंदगी पर और मीर अमन के अदबी खिदमात या तर्ज तहरीर पर। मीर अमन से मुतालिक सर सैयद अहमद खान का कौल भी समझाया है। आइए अब आपको जो सवालात हैं, निसाबी सवालात से आगाह करते हैं, निसाबी सवालात आपको समझाते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है, फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा? ये निसाबी सवाल नंबर 1 है। यानी जब मुबारक और शहजादा वहाँ गए जहाँ पर बादशाह मरहूम बैठा करते थे, तो शहजादे मुबारक ने वहाँ से चारपाई हटाई और ज़मीन खोदने लगा। वहाँ पर पत्थर हटाने के बाद ज़मीन के अंदर शहजादे ने क्या देखा? शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा? शहजादे ने ज़मीन के अंदर एक खूबसूरत इमारत देखी और 4 मकान देखे। उन मकानों के दालानों में 10-10 मटके सोने की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हर मटका सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। हर मटके के ऊपर एक सोने की ईंट और एक बेजान जमरद का बंदर रखा हुआ था। सिर्फ एक मटके का मुंह खुला था। इसके अलावा वहाँ एक तालाब भी था, हाउस यानी तालाब भी था, जो कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। ये आपके सवाल नंबर 1 का जवाब है, तफसीलन जवाब है और बाज़ाब्ता डिटो जवाब है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके 2 मार्क्स होते हैं आपके एग्ज़ाम में। सवाल नंबर 2 है, मुल्क सादिक कौन था और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था? आप ऑलरेडी जान चुके हो, समझ चुके हो मुल्क सादिक कौन था। यहाँ पर हमने जवाब में लिखा है मुल्क सादिक जिन्नों और परियों का बादशाह था, सही बात है। और शहजादे के मरहूम वालिद का जिगरी दोस्त था, क्योंकि शहजादे का बाप यानी चीन का बादशाह और मुल्क सादिक एक दूसरे को तोहफे तहाइफ की सौगातें भी भेजा करते थे। इसके बाद सवाल नंबर 3 क्या है? ये है, शहजादे के चचा के लिए क्यों कहा गया है कि वो बजाई अबू जहल के था? यानी शहजादे के चचा के मुतालिक ये क्यों कहा गया कि वो अबू जहल की तरह था? इस सवाल का जवाब ये है कि अबू जहल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, पहली बात ये है। लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म व सितम करके तंग किया। अबू जहल हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता रहा, तरह तरह के जुल्म व सितम उन पर करता रहा। और शहजादे का चचा जो था वो भी अबू जहल की तरह अपने भतीजे को एक तो कत्ल करना चाहता था, दूसरा उसे तख्त व ताज छीनना चाहता था, जो चीन के बादशाह ने उसे वसीयत में दिया था कि जब शहजादा बालिग हो जाए, शहजादे के बालिग और शऊर संभालने के बाद उसे तख्त व ताज हवाले करना, रोशन अख्तर का निकाह उसे करना। लेकिन बजाय कि वो उसको अपनी अमानत हवाले करता, वो शहजादे को कत्ल करना चाहता था। दूसरी बात, वो शहजादे से
सल्तनत छीनना चाहता था, इसीलिए उसे बजाई अबू जहल के करार दिया गया। जाते हैं खुलासा। ये खुलासा नहीं बल्कि ये सलीस उर्दू में लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आजकल नहीं आते हैं। इस सवाल का ऐसा एक पैराग्राफ आता है, लेकिन इसके आखिर में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसके आखिर में सवालात होते हैं। ये यहाँ पर सलीस लिखा गया है कि पहले एक पैराग्राफ है, जब तिलक शहज़ादा जो मालिक इस तख्त व चतर का है, जो जवान हुआ और शऊर संभाले और अपना घर देखे बाले, तुम इसकी नियाबत कीजिए और सिपाही रैयत को ख़राब ना होने दीजिए। जब वह बालिग हो उसको कुछ समझा बुझा कर तख्त हवाले करना। और रोशन अख्तर जो तुम्हारी बेटी है कि उससे शादी करके तुम सल्तनत से किनारा पकड़ना। इस सलूक से बादशाहत हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल न आवेगा। ये कहकर आप तो जाँ बहक तस्लीम हुए। ये उसके अल्फाज हैं। ये अल्फाज हैं बादशाह जो था, चैन का बादशाह, वो अपने भाई से वसीयत में ये बातें कहता है कि चूँकि जब तक शहज़ादा बालिग हो जाएगा, जो इस बादशाह का असली मालिक था, वारिस था, जब वो शऊर संभालेगा और आप उसकी नियाबत करना, यानी आप उसकी रहबरी करना, समझाना, और जो सल्तनत है उसे ख़राब ना होने देना। वो बालिग होने के बाद उसको तुम समझाना और उसको तख्त हवाले करना, यानी उसको सल्तनत हवाले करना, और रोशन अख्तर की शादी उससे कर देना। इस तरह से क्या होगा, बादशाह हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, उसमें कोई खलल ना आएगा। इस तरह से बादशाह का इंतकाल होता है, यानी चैन के बादशाह का इंतकाल हो जाता है। इसी को हमने सलीस और सादा ज़ुबान में लिखा है। क्या लिखा है? ये इक़्तिबास हमारी निसाब में शामिल, यहाँ पर लिखा है हमारी निसाब में शामिल दास्तान सीर चौथे दरवेश की से लिया गया है, जो मीर अमन की बागो बहार से माखूज़ है। इस में शहज़ादे का मरहूम वालिद मरने से पहले अपने छोटे भाई से वसीयत करता है कि शहज़ादा अभी नाबालिग है, इसलिए उसके जवान होने तक हुकूमत का कामकाज तुम संभालना, और जब शहज़ादा शऊर संभाले तो अपनी बेटी रोशन अख्तर का निकाह रोशन अख्तर की शहज़ादे से करना। इस तरह बादशाह हमारे ख़ानदान से नहीं जाएगी। ये है इसका सरसरी खुलासा। इसके बाद हमने इसका खुलासा लिखा है। खुलासा आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। ये अपने अल्फाज में खुलासा लिखना होगा आपको। पहले खुलासे में क्या करना होता है, सबसे पहले सेर चौथे दरवेश की मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार से अखज़ किया गया है। थोड़ा रेफरेंस बैकग्राउंड देते हैं, और इस कहानी में चौथे दरवेश का किस्सा बयान किया गया है। चौथा दरवेश दरअसल चीन के बादशाह का बेटा होता है। इसके बाद जो आपने कहानी पढ़ी है, कहानी समझी है, उसको सरसरी, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सरसरी आप लिखोगे अपनी कॉपी पर, या अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक एक लाइन ऊपर जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट करिए या आप कॉपी करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब आगे जाने की कोशिश करते हैं। शाबाश। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप करिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत है, या आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो और आप अच्छी तरह से ये पूरा लिख सकते हो, और इस तरह से इसका खुलासा भी कंप्लीट होता है। अब जाते हैं खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। ये सवाल है। इस सवाल में क्या बताया गया है कि कुछ खाली जगह हैं, इनके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मुबारक शहजादे का डैश था, हमदर्द था, दुश्मन था या बाई था। मुबारक शहजादे का हमदर्द था, सही जवाब है इसका। बादशाह शहजादे को डैश था, दादा बनना चाहता था, मारना चाहता था, बादशाह बनाना चाहता था, दामाद बनाना चाहता था, मारना चाहता था, बादशाह बनाना चाहता था। बादशाह शहजादे को कत्ल करना चाहता था। मुल्क सादिक ने शहजादे को डैश किया, खुश किया, नाराज़ किया, ख़त्म किया। मुल्क सादिक ने शहजादे को खुश किया। शहजादा डैश बंदर लाना चाहता था, शहजादा 40वां बंदर लाना चाहता था। यह है इसके जवाबात।
हमदर्द मारना चाहता था, खुश करना चाहता था 40वां बंदर। अब ग्रामर पर जाते हैं। इस ग्रामर पर हमने सबसे पहला वीडियो इसी पर बनाया है। जब हमने अपनी यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया तो पहला वीडियो इस पर हमने बनाया। ग्रामर पोर्शन हम आपको कल समझाने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आपसे यही गुजारिश है कि हमारी चैनल को प्रमोट कीजिए, हमारी चैनल को शेयर कीजिए वीडियोस को, जिस तरह से हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और चैनल प्रमोट होगी तो हर एक को फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही आपसे शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपका ग्रामर पोर्शन आपसे शेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।